हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जारीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से आज आप सभी लोगों के सामने मैं हाजिर हूं यूपी की एक ऐसी फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ में। आज हम जानेंगे उनका 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा, यहाँ आने से पहले उनके मन में क्या क्वेश्चन थे, क्या डाउट्स थे, और वो डाउट्स जब यहाँ पे आने के बाद पूरे हुए तो अब उनका यहाँ जाने के बाद में कैसा एक्सपीरियंस है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी प्रताप जी से और जानते हैं हम उनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि इतना प्यार मान सम्मान यहाँ पे जो मिला, जो हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे सब कुछ देखने को मिला। और टीम 360 जिस तरीके से मेहनत कर रही है और प्रॉपर तरीके से एक संतुष्ट करके किसी को आगे बढ़ाने में एक मदद कर रही है, बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और ज़बरदस्त क्लैप चाहूँगा फिर से एक बार सभी के लिए। और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे डीडी सर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया विजन मिशन के ऊपर, और विपुल सर हैं बहुत अच्छा मार्केटिंग के ऊपर एक्सपीरियंस दिया, विनीत सर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा टेक्निकल इन्होंने जानकारी दी, और रवि सर हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी यहाँ गाइड किया। तो मैं सभी टीम 360 का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीम 360 आज बोलने का मौका मिला। मैं प्रदीप वर्मा स्पेशली आए हैं टीम 360 के बारे में जानने में, और हमने कम्प्लीटली 2 दिन का वर्कशॉप हमने किया है। और इससे पहले हमारे कई सारे डाउट थे जो मन में चल रहे थे, उनको डाउटों को क्लियर किया है बिल्कुल पूरी तरीक़ा से, और हम पूरी लगन से हम तैयार हैं इस कंसेप्ट को लेकर। और हमारे साथ में सर हैं, विपुल जी सर हैं और भी डीडी सर हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला 2 दिनों में। और इसी कंसेप्ट को हम आगे लेते चलते हुए हम वर्क करेंगे और पूरी लगन से हम कामयाबी को हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी। खुशी नाम है। खुशी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। आज आपने मिडबेन की क्लास की थी? हाँ। क्या किया था आपने क्लास में? डांस और प्रैक्टिस की थी। ओके, कैसा लगा आपको क्लास में? अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मयंक मयंक जी किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 6 में। 6 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, आज मिडबेन की आपने भी क्लास की थी? अच्छा, कैसा लगा आपको क्लास करके? अच्छा लगा। और भी आगे करनी है क्लास? ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा टीम 360 का, जिन्होंने हमें 2 दिन की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा और सपोर्टिंग सिस्टम है पूरी तरीके से। और टीम 360 के साथ मिलकर के और हम इस मिशन को लगभग हर स्टेट में पहुंचाना चाहेंगे। थैंक यू। माई सेल्फ चंद्रमोहन। बेसिकली मैं अभी एज ए कैरियर बैंक में जॉब कर रहा हूँ, लोन डिपार्टमेंट में। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा मैं डीडी सर का और प्रताप सर का, जो मुझे यहाँ पे लाए इस कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए। और ये कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत बढ़िया है, जिसमें मुझे DMIT के बारे में पता चला और ब्रेन के बारे में पता चला, किस तरीक़ा से काम करता है। हमारा एक नहीं 2 ब्रेन होते हैं, इन दोनों के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया गया है। विपुल सर का थैंक्स करता हूँ मैं, विनीत सर का थैंक्स करता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल ओवर टीम मेरी। थैंक्स फॉर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आज की फ्रेंचाइजी और मिस्टर प्रताप जी को भी और उनके सभी टीम मेंबर्स को भी। पूरी टीम 360 के तरफ से आपको हार्दिक बधाई। और इसी तरह आप टीम 360 के साथ सपोर्ट लेते हुए अपने जो है प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत करवाएं। यही टीम 360 जो है आपको बधाई देती है। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं टीम 360 के सभी टीम मेंबर से और जानते हैं उनसे भी कि हमारी आज की आई हुई फ्रेंचाइजीज को वो अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैडम, आपने मुझे मौका दिया टीम 360 की तरफ से लोगों से मुखातिब होने का।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा जो यूपी से हमारे फ्रेंचाइज आए हैं, प्रताप जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, सीएम सर हैं, आप सभी के लिए जो है बच्चों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वहाँ से जो है ये बीड़ा उठाया कि हमें ये कार्य करना है। और इसके लिए पहले हम ऑलरेडी एक बार मुलाकात कर चुके हैं। ये सेकेंड टाइम में जब इन्होंने कहा यार एक बार चीज़ क्लियर हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और हम फ्रेंचाइज लेंगे, तो एंड ऑफ द डे दे टुक दैट डिसीजन और यहाँ आए और आपको बहुत बहुत बधाई है। चूँकि अंजलि मैडम ने यहाँ पे एक आए कि अपना मैसेज दें, तो अब टीम 360 इतना वृहद स्वरूप है, अगर टीम 360 छोड़ो 360 को भी हम समझेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 180 पे तो क्या जाके एंड हो जाता है डी का, लेकिन 360 का मतलब है इंसान वही है लेकिन पूरी तरह से बदल जाए, होल ट्रांसफॉर्मेशन हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो उसको समझाने बताने में वैसे भी बहुत टाइम लगेगा। तो टीम 360 उसी का पार्ट है, तो बहुत समय लगेगा अगर ऐसे हम समझाने लगे। मैसेज में 2 लाइन में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ से बहुत लोग फ्रेंचाइज लेके जाते हैं, DMIT, मिडब्रेन, ESP, और इंडिया में और भी लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। सफल केवल वही व्यक्ति है जो खुद अंदर से क्लियर है। अगर आप अंदर से क्लियर हैं, आपके एक आपका कोई अंदर कंफ्यूजन है ना, तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है और वही लोगों में ट्रांसफर होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो भाषा मायने नहीं रखती, आपने क्या पढ़ना है मायने नहीं रखता, वो चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर आप एकदम क्लियर हो DMIT को लेके, कंसेप्ट को लेके 100%, सामने वाले को भी वो चीज समझ में आएगी और वो आपके साथ जुड़ जाएगा और आपका कोर्स भी करेगा और आपके साथ बढ़ेगा। आप कंफ्यूज हो, आपको भरोसा नहीं है DMIT के ऊपर, मिडब्रेन के ऊपर, तो सामने वाले को तो किसी सूरत में विश्वास आ ही नहीं सकता। इसलिए यहां से जाओ तो महीना, 2 महीना, 6 महीना अभ्यास करके वो विश्वास अंदर डेवलप करो, रिजल्ट निकाल के, ताकि आप जितने ज्यादा क्लियर, सामने वाला स्वयं ही क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू अंजलि मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं हमारे उत्तर प्रदेश से आई सारी फ्रेंचाइजी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इनमें पूरा जोश जुनून है। आज मिडब्रेन की क्लास में भी देखा, खूब उन्होंने जोश से क्लास करी और मैं उम्मीद करता हूं कि यही जोश जब अपने यहाँ पे क्लास कराएं तो अपने बच्चों में भी ट्रांसफॉर्म करें। और कंसेप्ट पे जितना आप जोर देंगे, जितना समझेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपके रोम रोम से आपका ये कंसेप्ट बाहर निकलना चाहिए, तो सामने वाला अपने आप ही आपको चांस देगा। धन्यवाद। थैंक यू अंजलि मैडम, आपने मौका दिया आप सभी दर्शकों से बातचीत करने का। और हमारे साथ में आज जितनी फ्रेंचाइजीज मौजूद है, जो अभी लेटेस्ट नई न्यू फ्रेंचाइजीज बनी है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में जाके इस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाए और हमसे जिस भी तरह की आप हेल्प की अपेक्षा रखते हैं वो हमसे ले सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जैसा कि एक मैसेज की बात कही है, वैसे समय कम है, लेकिन क्योंकि हमारा अभी आगे दूसरा सेशन भी है, लेकिन फिर भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, अभी बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और हम लोग पिछले 11 साल से इस काम को कर रहे हैं और बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है जिनको हम लोग जो है यहाँ से कोई भी हेल्प होती है तो हम लोग पहुँचाते हैं। सभी लोग हम लोगों के साथ में टच में हैं। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति हमें कॉल करता है और बात करता है तो उसके मन में एक भावना आ जाती है डिस्काउंट की, साथ में भावना आ जाती है उसकी कि 1,20,000 का लेके क्या करेंगे, मार्केट में तो 40,000 का मिलता है, 45,000 का मिलता है, 22,000 का मिलता है, 52 प्रोडक्ट मिलते हैं, आपके यहाँ तो 7-8 ही मिलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, यहाँ पे जितने मौजूद हैं वो भी गौरपूर्वक सुनिएगा, और जितने लोग इस मोबाइल के ज़रिए या जो अपने YouTube के ज़रिए सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं महाभारत का एक प्रसंग आप लोगों को बता रहा हूँ, उससे वो यहाँ पर चीज़ जो है आपको सीखने को मिल सकती है। तो महाभारत आप सब लोगों ने देखी होगी और आप जितने यहाँ मौजूद हैं वो लोग भी उसके बारे में जानते हैं। तो उसमें एक प्रसंग जो है थोड़ा मार्मिक टच लेते हुए, लेकिन मैं उसमें जो काम की चीज़ है वो आप लोगों को समझाना चाहूँगा। अगर आपने कभी सुना हो, महाभारत में जो प्रसंग था जिसमें अभिमन्यु वध हुआ था, तो अभिमन्यु को जो मारा गया था वो सारे कौरव के जो बड़े बड़े योद्धा थे उन्होंने सब ने घेर के मारा था, ऐसा जो सभी लोग जानते हैं। लेकिन सब लोगों ने, बड़े योद्धाओं ने मारा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस प्रसंग का जो वध का जो विलन बना ना, वो जयद्रथ था। तो जयद्रथ जो है वो इस प्रसंग का विलन दिखाई पड़ा, और बाकी जितने लोग थे उन्होंने तो घेर के मारा ही था। और जो धनुर्धर और जो एकदम यंग, जो एनर्जेटिक और जबरदस्त योद्धा था अभिमन्यु, वो किसकी संतान थी? अर्जुन की। अर्जुन जो है किसी और क्षेत्र में, किसी और दिशा में युद्ध के लिए भगवान कृष्ण के साथ गए हुए थे। जब शाम को या जब युद्ध खत्म होता है उस समय लौटे तो उन्हें पता लगा कि उनके पुत्र जो हैं उनको मार दिया गया और कौरवों ने ऐसे घेर के और उसे मारा। उन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरे बच्चे को जो है मार दिया, वो भी युद्ध के अंदर, तो वीर गति को योद्धा प्राप्त होते ही, उन्हें ऐसा कुछ विशेष दुख नहीं हुआ। लेकिन दुख हुआ इस बात का कि जयद्रथ ने उसे लेटे हुए को, जो प्राण त्याग चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उस व्यक्ति को उसने लातों से मारा, और उसी वक्त उन्होंने जल लेकर
प्रतिज्ञा करी कि अगर मैं अगले दिन सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो खुद को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। ऐसा करके उन्होंने जो है प्रतिज्ञा की। तो उससे क्या हुआ, दोनों सेनाओं के अंदर एक जबरदस्त हड़कंप मच गया। कौरवों के अंदर भी ये हो गया कि अरे वो तो एकदम राजी हो गए, खुश हो गए कि अब ये इनका मेन प्लेयर तो यही है अर्जुन, अगर ये अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देगा, यही खत्म हो जाएगा तो हम तो जीत गए। और जो पांडव थे वो उदास हो गए कि अगर ये गया तो हम गए, क्योंकि यही मेन आदमी है और ये नहीं लड़ेगा तो सब खेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करके जो है दोनों परेशान हो गए। कोई बात नहीं, अगले दिन जब सुबह वापस युद्ध स्टार्ट हुआ, युद्ध की बेनी जो बजती है वो बजी और स्टार्ट हुआ, तो भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन जो है निकल पड़े किसकी खोज में, जयद्रथ की। सुबह हो गई, आधा दिन निकल गया, दोपहरी निकल गई, परेशान। और वो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आपने देखा होगा कि वो उसे जयद्रथ नहीं मिला और जो अर्जुन था वो निराश हो गया और उसने अपना धनुष जो है, गांडीव जो है नीचे गिरा दिया और वो बैठ गया उदास होके। और सारे पांडवों के भी दिमाग में जो है उदासी छा गई कि अभी क्या कर सकते हैं, वो तो मिल नहीं रहा है। तो सब ने हाथ जोड़ के किसको जो है अपनी बात कही, प्रभु कृष्ण भगवान कृष्ण को कि यार अब तो तुम्हारा सारा है, तुम कुछ करो नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो मैं कुछ करता हूं। तो उन्होंने क्या किया, ये सब लोग आप लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने एक विनिंग एटमॉस्फेयर का उन्होंने एक माहौल बनाया। उन्होंने आसमान में देखा बादलों को और आदेश दिया बादलों को कि सूरज के आगे आ जाओ। सूरज के आगे आ गए, तो आगे आते ही जो है आपने देखा कि अंधेरा हो गया और अंधेरा होते ही जो है कौरव जो थे जिन्होंने ये सोचा कि अब तो अंधेरा हो गया, सूर्य अस्त हो गया है, अब वो अपनी जो है उसको अग्नि में समाहित होना है, तो तुरंत जो है हंसने लगे, जोर जोर से गालियां देने लगे अर्जुन को कि अब तो तू तेरी चिता की तैयारी कर ले और उस पर लेट जा, अब तेरे को। और जयद्रथ को उन्होंने सामने कर दिया कि अब तू जो है, वो भी गालियां देने लगा, हंसने लगा कि जा अब तू तेरी प्रतिज्ञा पूरी कर। लेकिन जो है जैसे ही अंधेरा हुआ तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को देखा और सरप्राइज हुआ अचानक कि ये हुआ क्या अचानक। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, मैंने विनिंग एटमॉस्फेयर मतलब जीतने का एक माहौल मैंने बनाया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक अंधेरा हो गया। जैसे ही वो हंसने लगे तो उन्होंने फिर बादलों को आदेश दिया कि अब हट जाओ। तो जैसे ही सूरज के आगे से हटे, हटते ही दिन हो गया। दिन होते ही जो है जयद्रथ की हालत खराब हो गई और जो अर्जुन थे उसको उन्होंने इशारा किया कि अब जो है सामने खड़ा है जयद्रथ, उठा गांडी और लगा निशाना। तो उन्होंने फटाक से मारा और उसकी गर्दन हट गई। ये तो सब लोग आप जानते हैं। लेकिन अर्जुन ये भी सोच सकता है, और आप लोग भी जरा सोच के देखो कि मारा किसने जयद्रथ को। अर्जुन अगर सोचना चाहे तो ये सोच सकता है कि उसने मारा। एक्चुअल में मारा किसने, भगवान कृष्ण ने जो है विनिंग का एटमॉस्फेयर बनाया, माहौल बनाया उन्होंने और मारा उसने। तो माहौल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं स्कूलों में सेमिनार करके। स्कूलों में जाकर हम लोग सेमिनार करते हैं, माहौल बनाते हैं, प्रिंसिपल के वीडियोस डालते हैं। तो जो आप लोग ये सोचते हैं, आप लोग ये सोचते हो कि हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर ले लिया, माहौल कहां से आएगा। सारे लोग अर्जुन हो, आप तो मैंने मान लिया आप लोग पारंगत हो गए हो, ले लिया आपने, डिस्काउंट ले लिया आपने पीडीसी दे दिए, आपने सारी चीज कर लिया, माहौल का क्या करेंगे, खत्म खेल वहीं। हम तो जो है लेके आ गए 40,000 में सॉफ्टवेयर लेके आ गए, अब आगे खत्म कहानी। तो माहौल की आवश्यकता है। तो जो लोग ये बोलते हैं 1,20,000 में टीम 360 फ्रेंचाइजी देती है, तो साथ में माहौल देती है और अपने आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में आके वहां पर स्कूल में सेमिनार करती है, उसके यूट्यूब पे वीडियो डलते हैं, उससे माहौल क्रिएट होता है, आपके अंदर उत्साह आता है और विनिंग माहौल बनता है, जीतने का जो है एटमॉस्फेयर बनता है। और हम लोग यहाँ से आदेश लगाते हैं, वो खड़ा प्रिंसिपल और दिखा अपना ये प्रोग्राम, तो आप लोग वहां पे दिखाते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब माहौल से। और एक चीज मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा, प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, वो लोग भी तो ये देखना चाहते हैं कि प्रोग्राम कहाँ हुआ है। वो सॉफ्टवेयर थोड़ी देखना चाहते हैं, वो देखते हैं कहाँ हुआ है। तो कहीं माहौल क्रिएट है किसी स्टेट में, इंडिया में किसी स्कूल में माहौल क्रिएट हुआ है, कहीं ये प्रोग्राम हुआ है। अगर हुआ है तो वो आपको बुला लेते हैं, नहीं तो अपन सॉफ्टवेयर लेके बैठे ही हैं, पीडीसी देके बैठे ही हैं। अपन 40,000 के अंदर सॉफ्टवेयर लाए हैं, 52 प्रोडक्ट लाए हैं, वो घर पे रख लो आराम से, उससे कुछ नहीं होगा। माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसा एनके सर ने बताया, विपुल सर ने बताया, रवि सर जो है वो भी अक्सर बताते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ से जाने के बाद, तभी उस आपके मुंह से सब्जेक्ट निकलेगा, इसकी टर्मिनोलॉजी निकलेगी और आप अपने किसी भी स्कूल के अंदर जाके इस कंसेप्ट को आगे बता सकेंगे। और जैसा विपुल सर ने बताया, उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आपके अंदर ये शंका संदेह है ना, तो वही परिलक्षित होगा सामने और वही ट्रांसफर होगा और फिर स्कूल होगी नहीं। तो पहले आप इस कंसेप्ट को आत्मसात कर लें, प्रॉपर पूरी तरीके से इसे समझ लें, 10, 12, 20 काउंसलिंग कर लें, किसी चीज में हेल्प चाहिए तो ले लें,
पारंगत हो जाएं, मुंह से कन से बोल लें, जो असाइनमेंट दिए गए वो कर लें, जो काउंसलिंग है उसके वीडियोस ऑडियो बना के हमें भेज दें, रीचेक करा लें कि आप काउंसलिंग प्रॉपरली कर पा रहे हैं, फिर मैदान में उतर जाओ, मैदान आप ही का है। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मैसेज के साथ। एक बार पुनः मैं जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंजलि मैम, और बहुत बहुत बधाई प्रताप सर, उनके साथ में आए सभी टीम मेंबर को कि उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। जहाँ तक पहले एक विचार था, मन में था, एक विज़न था कि हमें टीम 360 से प्रोग्राम लेना है, सीखना है, लेकिन अब वो सारा कंप्लीट हो चुका है, ट्रेनिंग ले चुके हैं, अब अपने प्लेस पर जाकर इस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कंपनी की तरफ से, मेरी तरफ से, कि आपने इस प्रोग्राम को सीखा और इस चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं तब एक चीज़ यह सामने आती है, जैसा कि सर ने भी बोला, विनीत सर ने बोला कि कई बार एक मार्केट में जब हम रिसर्च करने निकलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यार हमें जो प्रोग्राम है कि कंपनी तो 1,20,000 में दे रही है, कहीं पे हमें 52,000 में मिल रहा है, 50,000 में मिल रहा है, 25,000 में मिल रहा है, 18,000 में मिल रहा है, वो बात समझ ली आपकी। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो कंपनी आपको अगर सॉफ्टवेयर भी दे रही है तो वो सॉफ्टवेयर आपको देने के साथ साथ क्या आफ्टर सेल सपोर्ट कर रही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जो है कोई मशीन लेके आए और उसको कैसे स्टार्ट करना है, अगर ख़राब हो गया तो क्या करना है, अगर उसमें कोई मैं कहूँ कपड़ा ही फंस गया, कुछ भी हो गया तो उसको कैसे सही करना है, वो जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मशीन लेके आ गए और खुश हो गए। तो यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर की बात आती है तो आपके सामने कई चीज़ें हैं, आपने सीख तो ली है लेकिन कई चीज़ें स्कूल में आपको कैसे परमिशन लेनी है, सेमिनार कैसे करना है, सेमिनार के बाद बच्चों के एडमिशन कैसे लेने हैं, एडमिशन लेने के बाद बच्चों के रिजल्ट कैसे लेने हैं, पेरेंट्स के वीडियोस कैसे बनाने, एवरीथिंग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है। ये कब हो पाता है? जब व्यक्ति खुद कर चुका है तो बता पाएगा। जो मैं हर बार बोलता हूँ कि जो डूबा हुआ आदमी है वही आपको तैरना सिखाता है। जिसको पता है पहले से ही, जिन्होंने खुद कर चुके हैं स्कूल में प्रोग्राम, वही तो आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या स्टेप उठाना है, क्या चीज़ है। जैसे आप विपुल सर जो है मार्केटिंग की ट्रेनिंग में बताते हैं, हर बार बताते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल ऐसा तो है नहीं कि 350 स्कूल्स कर चुके हैं, स्कूल्स तो कई कर चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या माइनर मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं दोहरानी है। मतलब एक बोल सकते हैं ना कि स्टेप जो हमारे पैटर्न्स बन चुके हैं, स्टेप्स बन चुके हैं, उनको फॉलो कीजिए, न इधर न उधर, तो आप कंटिन्यू चलेंगे और एक स्पीड पकड़ेंगे टीम 360 के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि सर। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी से मुलाकात करवाना चाहूँगी कंपनी के पैटर्न मिस्टर डी शर्मा जी सर से, और जानते हैं हम उनसे हमारी आज की आई हुई फ्रेंचाइजी को वो अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही में जितने भी लोग आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको जो है उनकी तरफ से आज क्या नया मैसेज मिलने वाला है। मैं डी शर्मा, CEO टीम 360। मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो, एक बार महात्मा गांधी से एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आप कोई मैसेज देना चाहें विश्व के लिए तो हम सारी पत्रिकाओं में, अखबारों में उसको प्रकाशित कर देंगे। तो गांधी जी ने सिंपल से शब्दों में कहा कि मेरा जीवन जो है ना वही मेरा जो है मैसेज है। खैर मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता, गांधी जी के बराबर तो मेरी हस्ती नहीं है, उनको तो बिल्कुल, वो तो सूर्य थे, प्रतापी थे, हम तो मामूली जुगनू हैं। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जो टीम 360 में आपने जो बात देखी है, उन बातों को आप यदि अनुसरण करेंगे तो अवश्य रूप से आप लोग जीवन में भी सफल होंगे और DMIT मिड ब्रेन के क्षेत्र में भी सफलतम व्यक्तित्व के धनी बनेंगे। हमारे यहाँ इस टीम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे से कम हो, न तो बोलने में न काम करने में। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है मेरे ही बराबर काबिल बन जाए। विनीत सर में मुझसे किसी भी प्रकार की काबिलियत की मेरे से कमी नहीं, यानी मेरे से अच्छे ये लोग कहते हैं कि विनीत सर आपसे बढ़िया है। मुझे बड़ी खुशी होती है और कई बार तो मैं हंस के कह देता हूँ कि आई विल ट्राई टू मेकअप माई सेल्फ, मैं मेरे को सुधारने की कोशिश करूँगा। विपुल सर हैं, वो भी उतने ही काबिल हो गए, अंजलि भी काबिल हो गई, रवि भी काबिल हो गया, डॉक्टर साहब काबिल, यानी यहाँ हर व्यक्ति जो है उसको हम काबिल बनाने का प्रयास करते हैं। तो मैं सभी फ्रेंचाइजी से तथा जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उन सब से कहते हूँ, आप काबिल बने, बड़ी खुशी की बात है।
पर अपनी टीम को भी उतना ही काबिल बना दे ताकि आपकी टीम आपका प्रतिरूप बनकर के देश के विभिन्न भागों में काम कर सके। नंबर 2 बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि अपने देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और किस मकसद से आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, उन्हें किसी भी किस्म का अपने यहाँ कुछ भी नहीं मालूम था, अपने यानी धर्म से भी वाकिफ नहीं थे, अपने रीति रिवाजों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें व्यापार करने की एक दृढ़ इच्छा थी और वो अपने व्यापार में पारंगत थे। यानी उन्होंने जो भी कोई चीज बेचने के लिए था, चाहे वो कपड़ा बेच रहे थे, चाहे कोई और चीज बेच रहे, उसके बारे में पूरी जानकारी रखते थे, लेकिन भाषा का ज्ञान नहीं था। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ऐसा झलकता था कि अपने यहाँ के बादशाह लोग भी अंग्रेजों से चीजें खरीद लेते थे। तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो रिफ्लेक्स होएगा। भाषा की जरूरत ही नहीं है, भाषा तो अगले को जरूरत है, सबसे बड़ी भाषा है, अगले को जरूरत है आपकी चीज की, इसलिए वो ले लेगा। जो भी लुकिंग जोन में होगा, आपने उसे इशारा किया, करते ही पकड़ लेगा वो। इसलिए उससे आप बहुत ज्यादा मगजपच्ची करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती मार मार के कहो नहीं मैं तेरे को डायमंड बना के रहूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। आप इशारा कर दीजिए, अगर वो लुकिंग जोन में तो अवश्य ले लेगा, और लुकिंग जोन में नहीं है तो फिर आपका करना भी, प्रयास करना भी कोई सार्थक नहीं होगा। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि टीम 360 अब DMIT मिड ब्रेन के फील्ड में लीडरशिप का रोल अदा कर रही है, और जहां लीडरशिप है वहां देखो थोड़ी रेट तो हाई होगी ही, और उस अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छे पैसे देने की मानसिकता भी कस्टमर्स को रखनी चाहिए ताकि अच्छी क्वालिटी की चीज मिले। आज टीम 360 एक सामान्य कंपनी से बढ़ करके अब एक पब्लिक कंपनी के रूप में परिणित हो गई है, और CEO क्लब जो कि इंटरनेशनल कितनी ही कंपनीज को मिलाकर के बना हुआ CEO क्लब दुबई है, उसने हमें सदस्यता प्रदान की है, और हम नजदीक भविष्य में ही अब दुबई में अपना काम करने आरंभ करने जा रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि हमारी फ्रेंचाइजीज अब जो है हिंदुस्तान का काम अपने सबल कंधों पे ले ले, ताकि हम निश्चिंत होकर के अब अपना काम इंडिया से बाहर अच्छे तरह से कर सकें और पूरे मनोयोग से कर सकें। तो जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे हमारी पुरानी फ्रेंचाइजी जो करीबन 650-700 लोग हैं और उनकी अपनी फर्म्स है, उनकी कंपनियां हैं, उनको मेरा आगाह है, मेरा आह्वान है, तथा अभी जो नई बन रही है उन फ्रेंचाइजी और जिन्होंने फ्रेंचाइजी नहीं ली और मेरी बात सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को यह है कि अगर अपन अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने देश के बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने यूनिक टैलेंट से वाकिफ हो, भेड़ चाल नहीं चले। सारों को डॉक्टर बनाने की जरूरत नहीं है देश में, सारों को एक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, सारों को संगीतज्ञ, जो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है यूनिकनेस उसकी देख करके, यूनिक टैलेंट देख करके अगर पेरेंट्स को अपन गाइड करेंगे तो पेरेंट्स अपनी बात को अवश्य मानेंगे, और अगर बच्चे उन्हीं फील्ड में जाएंगे जिसके लिए उन्होंने ईश्वर ने पैदा किया है तो निश्चित रूप से वो अपने फील्ड में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। नंबर 1 बात, इससे आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़े सुधारक के रूप में काम करोगे और आप राष्ट्रपिता की तरह पूजे जाओगे। दूसरी बात है, इसकी फ्रेंचाइजी लेकर के और इस काम को व्यापारिक दृष्टि से करके आर्थिक लाभ कमाएं, स्वास्थ्य अपना अच्छा रखें, रिलेशंस अपने अच्छे मेंटेन करें और देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें और स्वयं प्रतिष्ठा अर्जित करें। अब हम आपको हो सकता है कि जल्द ही जो है अब दुबई से आप हमें सुन पाएंगे। धन्यवाद इसके। थैंक यू सो मच सर। और एक बार फिर से हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजी को पूरी टीम 360 की तरफ से हार्दिक बधाई एंड आई विश ऑल द बेस्ट। और अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी फिर से नई फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ में। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।